तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समग्र जीएस स्टडी पर। तो एक बहुत ही सुखद समाचार है आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी हाल ही में UPSSC आयोग का एक और नया नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें आपको 2702 पदों के लिए भर्ती आई है। ठीक है, कितने पदों के लिए? 2702 पदों के लिए भर्ती आई है। किस चीज़ की आई है? जूनियर असिस्टेंट की आई है, यानी कि कनिष्ठ सहायक की। कनिष्ठ सहायक मतलब जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, उन सब में जो बाबू बैठे रहते हैं ना, है ना, वही कनिष्ठ सहायक हैं आपके। तो ये फिर से पुनः भर्ती आई है और लगातार ये भर्ती आ रही है आपकी। 2022 से 1262 आए थे। 2023 में आपके जो पद आए थे इसके वो हैं 5512। ठीक है, इसकी जो है टाइपिंग के लिए नोटिस आ गया है और 19 दिसंबर से इसकी टाइपिंग है 1262 की। ठीक है, अभी एक और उसके संबंध में नोटिस आया था आपका कि जो टाइपिंग का फ़ॉन्ट वगैरह है हिंदी का, तो उसमें कृतिदेव और मंगल फ़ॉन्ट को इन्होंने मान्य किया हुआ है। और ये पुनः एक बार आपको 2702, ठीक है, पैट 2023 के आधार पर, पैट 2023 के आधार पर तो पूरी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे विस्तार से। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है ना, पूरा यहाँ पर हम आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक, हाँ, तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, है ना। और ये एक और आपके लिए खुशखबरी ही है ना, जो कहा जा रहा था कि 40,000 नौकरियाँ आपको इस बार मिल रहा है UPSSC के थ्रू, उसका ये श्री गणेश समझिए आप लोग। ये अब आना प्रारंभ हो गई हैं और हमारा जो आयोग है अब वो थोड़ा एक्टिव भी हो गया है। तो तैयारी आप लगातार करते रहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए मैं भी क्लासें आपको लेकर आ रहा था, प्रैक्टिस करा रहा था, उसको पुनः कंटिन्यू करूँगा। अभी थोड़ा उसको बंद कर दिया था। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन, पढ़ते हैं उसको। ठीक है, ये आज ही आया है आपका, अभी लेटेस्ट का है ना, कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के लिए। तो सब जो पॉइंट हैं सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग। मात्र 8-10 मिनट का समय लेंगे आपका, है ना। तो कह रहे ये आपका यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आपकी 26/11, जो कि आज ही हुई है ना। और यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन होना है स्टार्ट, ठीक है, फॉर्म भरे जाने हैं आपके कब से? तो फॉर्म भरे जाएंगे आपके 23 दिसंबर से, है ना। 23 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे? 22 जनवरी 2025 तक, है ना। और संशोधन फिर होगा इसमें 29 जनवरी तक। तो ये आपकी 2702 पदों के लिए वैकेंसी है। चलिए, विशेष कथन उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22/1/2025 है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। कह रहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 12/2024 कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा, ठीक है, के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के कुल 2702 पद में 2568 सामान्य चयन प्लस 134 जो हैं विशेष चयन पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये नोटिफिकेशन आ चुका है। किस आधार पर होना है? तो आपका होना है पैट 2023 के आधार पर। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल होगा? तो उसके लिए ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने 2023 जो पैट की परीक्षा दी है, ठीक है, जिन्होंने 2023 की पैट की परीक्षा दी है और जिनका स्कोर 0 या उससे कम नकारात्मक अंक वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर, जिनका एकदम से 0 है और जिनका माइनस में, उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। बाकी आपका इसमें 15 गुना आपका बुलाएंगे वो। ठीक है, कितना बुलाएंगे? तो 15 गुना बच्चे आपके यहाँ पर बुलाए जाएंगे। तो ये आपका निकल के आएगा जो है 15 गुना आपका 40,530 आ रहा है ना। लेकिन ये मान के चलिए ये संख्या मतलब ज़्यादा ही शॉर्ट लिस्ट होंगे बच्चे,
इसमें ऐसा नहीं, 15 गुना में आपका क्या होता है कि जो समान अंक वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको ये लोग एक ही काउंट करते हैं। मान लीजिए एक समान अंक 5 विद्यार्थी लेकर आए हैं तो सभी को एक माना जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से देखिए तो करीब आपके ये 30 गुना बच्चे हो जाते हैं, है ना। तो लगभग 80,000 बच्चों को यहाँ पर बैठने का मौका मिलेगा परीक्षा में, है ना। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, तैयारी में लग जाइए भाई। लगातार पेपर हैं, अभी कई लोगों का 5512 में भी होगा, है ना। 5512 जो पद हैं उसके लिए अब एग्ज़ाम आपका जनवरी तो पूरा जा रहा, ठीक है, जनवरी में नहीं होने वाला है, आपका फरवरी में भी नहीं होगा कुंभ की वजह से। ये मान के चलिए कि अब आपका अप्रैल में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा 5512 के लिए, है ना। 5512 पद हैं, ये भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो मतलब अभी आयोग के पास इसके अलावा शायद भर्ती ही नहीं है कोई। हर बार पैट के बाद ये दे देते हैं, हर साल के पैट के बाद, है ना। ठीक, तो ये आवेदन की प्रक्रिया है, सभी चीज़ें हैं, है ना। और ये आयु संबंधी चीज़ इस यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। आयु संबंधी पूरी जो है विस्तृत रूप से चर्चा की गई है ना। रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर उन्होंने प्रक्रिया बताई है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों को ऑनलाइन करने के लिए, है ना। और इसके अलावा अपन लोगों को बात करनी है, काफ़ी बड़ा ये नोटिफिकेशन है, करीब 40 पेज का है, ठीक। तो ये शुल्क के बारे में है, आपको 25 रुपये मात्र यहाँ पर शुल्क लगेगी। किसी भी कैटेगरी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपको 25 रुपये यहाँ पर जो है पे करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, है ना। चलिए, और फिर करेंगी मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा ही अलग से किया जाना है, ठीक है। ये 25 में तो अभी सब लोग भर देंगे। 25 रुपये में जिन्होंने पैट दिया है और जिनके 0 से ज़्यादा नंबर है ना, तो सब लोग इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद एक और आप इसकी शॉर्ट लिस्ट आएगी, फिर उनको अलग से जो है अलग से मुख्य परीक्षा के लिए उनकी फ़ीस भरी जाएगी। जैसे अभी 5512 के लिए आपकी फ़ीस नहीं भरी गई है ना, मुख्य परीक्षा के लिए फ़ीस सबमिट नहीं हुई है, तो ऐसे इसमें भी होगी। चलिए आगे आपको इसके सिलेबस के बारे में भी बता, ये आपके विभाग हैं, देखिए किस विभाग में कितना है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपकी राज्य कर आयुक्त कार्यालय में है, कनिष्ठ सहायक की। इसका आपका जो है न्यूनतम वेतन 21,700 से लेकर 69,100 तक 2000 ग्रेड पे है। ग्रेड पे क्या है, 2000 ग्रेड पे है। सबसे अधिक जो वैकेंसी है आपकी इसी में है, राज्य कर आयुक्त कार्यालय में कितनी है, 1111। इसके बाद आपकी खाद्य एवं रसद विभाग यानी आपूर्ति, ये जनपद स्तर की वैकेंसी है ना। इसमें आपके 268 पद हैं, ठीक। तो ये आपकी विभाग बार वैकेंसी हैं सभी विभागों में, है ना। कई सारे विभाग हैं आपके ये, ठीक। देखिए कितने विभाग हैं यहाँ पर आपके, 61 विभागों का, ठीक। सॉरी और भी हैं अभी। तो ये रहे आपके 70 विभागों में, ठीक है। चलिए आपको सीधा मैं सिलेबस और दिखा देता हूँ। सिलेबस देख लेते हैं। ये तो आरक्षण संबंधित प्रक्रिया है। हाँ देखिए, अनिवार्य अर्हता इसमें क्या होगी, तो इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 22 सितंबर 2014 के भाग 4 नियम 10 के अनुसार सेवा में कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है। पहली है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, मतलब इंटरमीडिएट आपको यहाँ पर अनिवार्य है। हिंदी और अंग्रेजी टंकण, ठीक है। टाइपिंग यहाँ पर 25 शब्द हिंदी के और अंग्रेजी के 30 मिनट प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये टाइपिंग। तीसरी है कि DIACC, ठीक है, DOIACC यानी डोएक का जो आपका सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर
प्रचालन में CCC प्रमाण पत्र, ठीक है, कौन सा CCC का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है या उसके समकक्ष कोई, ठीक है, किसी सक्षम जो है संस्था के द्वारा प्रदान किया गया हो। इसके बाद अधिमानी में देख लीजिए आपका अधिमानी उत्तर प्रदेश विभाग लिपिकीय संपर्क सेवा नियमावली 2014 दिनांक 22 सितंबर 2014 के भाग 4 नियम 11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का NCC का आपका B ग्रेड का प्रमाण पत्र हो, ठीक। तो ये आयु संबंधी है। आयु आप जानते हैं कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष से कैसी हो, अधिक ना हो, 40 वर्ष तक इसमें लेंगे। और इसके अलावा इसमें कुछ छूट भी रहेगी, जो आपके आरक्षित वर्ग हैं, ठीक है, उनको इसमें आयु सीमा में छूट भी रहेगी। चलिए नेक्स्ट है, चयन का आधार आपको पता है, लिखित परीक्षा होगी आपकी इसकी, है ना। तो चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है ना। फिर जो लिखित परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उनकी टाइपिंग होगी। अब यहाँ पर आपके लिए लिखित परीक्षा का मैं पाठ्यक्रम बता देता हूँ। पाठ्यक्रम यानी आपका सिलेबस क्या क्या होने वाला है। तो इसमें जो है सिलेबस जो है पिछली बार से चेंज हो गया था। तो ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है, देखते हैं। ये है, देखिए ये सिलेबस हुआ आपका। ये 25/4/2023 का लेटर है, जिसके अनुसार अब ये आपका सिलेबस होने वाला है, ठीक। तो आपका हिंदी परिज्ञान और लेखन के जो है 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 अंक के होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण 15 क्वेश्चन यानी रीजनिंग के 15। सामान्य जानकारी GS के 20 क्वेश्चन 20 नंबर। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश से संबंधित यानी यूपी स्पेशल के आपके 20 क्वेश्चन। तो टोटल जो है 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर रहेगी 1/4 की। कितनी? 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होनी चाहिए, मतलब होगी, है ना। तो ये इसका पूरा आपका डिटेल सिलेबस है, हिंदी का डिटेल सिलेबस है। और ये आपका रीजनिंग का है, सामान्य जानकारी का है, ये सारा डिटेल है। ये कंप्यूटर का है ना। और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित यूपी स्पेशल का है। तो ये जो है आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगा मैं। या आप UPSSC आयोग की जो वेबसाइट है उस पर भी ये पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर